हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। आपको 26 जुलाई नज़दीक है, 72वीं का एग्ज़ाम है और ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए। देखिए, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं, क्विक तरीके से जो आप लोग का डिमांड था कि सर क्विक तरीके से बता दीजिए। इसमें आपको 26-27 क्वेश्चन है, बट ये सिर्फ 26-27 नहीं है, इसका जो आंसर है इसमें कई सारे और फैक्ट है। कहने का मतलब है कि बिहार बजट और आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का भी कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें से आपको जो है लगभग 40-50 जो है फैक्ट मिलेंगे और ये वीवीआई फैक्ट हैं। ठीक है, एक तो पहला फैक्ट तो यहीं पर देख लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा आपको इस बार का बजट था। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और मैं फिर से बोलता हूँ, ये फटाफट वाला सेशन है, मतलब क्विक। ठीक है, इसका आपको जो है पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, अभय प्रताप सर। ठीक है, मैं इसका देखो स्कैनर डालना भूल गया, 1 सेकेंड, इसका स्कैनर मैं डाल देता हूँ। ये अगर आप लोग को दिख रहा है तो मुझे लगता है कि इसको स्कैन कर लेना। हाँ, इसको स्कैन कर लीजिएगा सभी लोग, दिख रहा है ना? तो यहाँ पर इसको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करना। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। हाँ, हो गया। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट, टोटल कितना आपको सोलर लाइट लगाने की योजना बनाया गया है? तो ये 12 लाख है। ठीक है, कितना है? 12 लाख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। दूसरा है भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में, पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि पीरपैंती जो एरिया भागलपुर का एरिया है, जो कि यहाँ पर आपको पावर प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है, बट अभी है जो इसको अपडेट किया गया है। तो ये टोटल अभी जो नया जो बजट में है, कितना आपको प्रपोजल किया गया था, कितने क्षमता का? तो आपको तीन जो है आपको होगा 800 मेगावाट का। अगर मान लो ऐसे ना क्वेश्चन पूछे, ओवरऑल पूछते तो 2400 मेगावाट डाल दीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल पूछे तो कितना डाल देना है? 2400। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये आपके उसी का है, मतलब बजट का ही मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला है। ठीक है, इधर उधर से नहीं, मतलब जो बिहार सरकार की बजट होती है ना, उसी से डाला है। यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है आपको ये भी ध्यान रखिएगा, अभी तक 8.44 लाख लाइट लगाई जा चुकी है, टोटल 12 लाख की क्षमता है। और दूसरा इसी में ही था कि भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में तीन आपको जो है आपको प्लांट लगाएंगे 800 मेगावाट के, और यह परियोजना 29-30 तक, मैंने कहा था ना कि आपको केवल क्वेश्चन आंसर नहीं और भी कई सारे फैक्ट मिलेंगे, और ये बजट से है सीधा, मतलब कि इधर उधर से नहीं है, वहीं का मैं स्क्रीनशॉट डाला हूं सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बिजली की अधिकतम मांग पहली बार 8000 मेगावाट से अधिक हुई। दूसरा कह रहा राज्य सरकार ने 2030 तक आत्मनिर्भर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, एक और दो दोनों। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आत्मनिर्भर किस में? तो ऊर्जा में आपको जो हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंसी है उसका जो लक्ष्य है, तो पहला तो ये भी ध्यान रखिएगा 2030 तक है। तो ये तो बजट में बताया गया है, लेकिन अभी जस्ट 2 दिन पहले 26 तारीख को नया रिकॉर्ड बना। ये देखिए, मैंने सीधा पेपर का कटिंग ही डाल दिया है। नया रिकॉर्ड बना, वो है 9068 मेगावाट बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बना है बिहार में। और ये हुआ है गुरुवार रात 10:56 पे, जब पूरे बिहार में जो है 9068 मेगावाट का सर्वाधिक मांग दर्ज की गई है और ये रिकॉर्ड बना है। तो ये जस्ट 2 दिन पहले का है, तो हो सकता है कि अगर मान लो क्वेश्चन अगर ये भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तो 2025 में पीक डिमांड तो था 8752 था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कितना था? 8752 था, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए, सितंबर का है ये। वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में मक्का का कितनी हिस्सेदारी रही? ध्यान रखिएगा, आपको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना है, चावल, मक्का और गेहूं। तो मक्का 27, चावल 40.7 और गेहूं 32.1। ठीक है, तो आपको मक्का जो है 27.1% है टोटल आपको अनाज उत्पादन में मक्का की हिस्सेदारी। आप लोगों को जानकारी होगी कि बिहार के 3 इंपॉर्टेंट आपको फसल हैं, है ना? गेहूं, अनाज, चावल और आपको मतलब धान और मक्का। ठीक है, और ये तीनों मिलाकर ये आपको राइस का है ना, धान का है, पैडी का है, और ये आपको गेहूं का है, और ये जो है आपको मक्का का है। ध्यान रखिएगा, ये फिर से आपको ध्यान रखना है। बिहार के बजट में तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए किस सिटी कॉरिडोर की बनाने की आपको योजना यहां पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर एंड फिनटेक सिटी बनाया जा रहा है।
बट ये दोनों भी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क है ये भी आपको टेक सिटी ही है, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और मेगा टेक सिटी, ये यानी इसमें क्या होगा, तीनों होगा। इस तीनों के बारे में अलग अलग आपको पढ़ लीजिएगा, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कि कब घोषणा हुई, क्या हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। स्मार्ट प्रीपेड लगाने में बिहार देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, रैंक 1 है, ध्यान रखना है। इन मीटरों से उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर छूट मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 83 लाख से अधिक, मोर देन 83 लाख से अधिक अभी तक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट जो है आपको या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, ये भी वीवीवीआई है, ये बिहार में भी है, ओवरऑल भी है। तो पीएम सूर्य योजना है ना, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अगर आप सोलर प्लांट लगाइएगा तो आपको 3 केवी या उससे ज़्यादा, तो आपको जो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी वो है 78,000 रुपये की। ये सब बजट में है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें बजट में है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह देखो, बजट 2026-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए कुल कितना बजट प्रस्तावित था, तो 68,216.95 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि शिक्षा में उच्च शिक्षा विभाग में कितना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखिएगा, और स्वास्थ्य विभाग, सड़क प्रक्षेत्र और कल्याण, ये भी आपको स्क्रीनशॉट कहां से है, आपके वहीं से, इसका पीडीएफ में दे दूंगा, वहीं पर दे दूंगा। 7 निश्चय 3 योजना में इनमें से कौन सा नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना बिल्कुल है, 1 करोड़ से अधिक रोजगार करना बिल्कुल है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है भी स्टेनोग्राफर वगैरह एग्जाम में। महिलाओं को सशक्त बनाना ये भी है। मुफ्त इंटरनेट की बात नहीं की गई है कि मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा, तो मेरे कहने का मतलब है ना कि आपको ये सातों पर जो 7 निश्चय योजना है ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ये सब ध्यान रखना होगा। तो यहां पर है, मैं डाल दिया हूं। पहला दोगुना रोजगार और दोगुना है, बिल्कुल सही। उद्योग एवं निवेश का विस्तार, तीसरा जो 7 निश्चय वो है कृषि सिंचाई सुदृढ़ीकरण, आपको पता है 25 से 30 तक का योजना है। उन्नत शिक्षा कौशल विकास, जो कि स्कूल कॉलेज अपग्रेड किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके अंतर्गत। सुलभ स्वास्थ्य सेवा, जिसमें बेहतर अस्पताल, मुफ्त दवा, डिजिटल हेल्थ की बात की गई है। ईजी ऑफ लिविंग, आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे सड़क, भूमि माप, नागरिक सेवा। सबका सम्मान, जीवन आसान, ये भी वीवीवीआई है, मतलब ये एक अलग से आपको जोड़ा गया था, जिसमें से आपको सभी के लिए सुविधाएं, आम नागरिकों के लिए सुविधाएं, और यहीं पर फुटपाथ वगैरह को भी आपको इसमें शामिल किया गया था कि वो भी आपका जीवन आसान बनाता है। तो ये 7 निश्चय हैं 2030 से लेकर 2025 से लेकर 30 तक का। ठीक है, आपको ये सातों योजना को याद रखना होगा, 7 निश्चय में कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ नेटवर्क की कुल कितनी लंबाई हो चुकी है, तो ये 63,089। यहां पर देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ये फिर से आपको सीधा वहीं से कॉपी पेस्ट है, 6389। अब पता नहीं, ये जो ओरिजिनल भी आया था ना वो ब्लर ही आया था, ओरिजिनल भी जो आया था ब्लर ही आया था, पता नहीं कि बहुत क्लियर था नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा पीडीएफ ही देखा था। तो 6339 है जो अभी तक सितंबर 2025 तक है। इसके अलावा और एक ध्यान रखिएगा, टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, तो ये भी हमारे इसी बजट में बताया गया है 57। इसके अलावा इन्होंने आपको NH-27 की बात की है। NH-27 आप लोगों को पता है कि एक हमारा क्या है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये। तो एक बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि इसकी लंबाई कितनी है, इवन आपको पता होगा कि बिहार में सबसे लंबा आपको ये राष्ट्रीय मार्ग है, तो यह गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज जिलों से होकर गुजरता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बिहार में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। ठीक है, ये सीधा कहाँ का है, ये सीधा आपको है बजट से। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि और भी कुछ उच्च पथ है, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, यहां से हो सकता है क्वेश्चन आपको बन जाए। नेक्स्ट आते हैं, भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना बिहार के कितने जिलों से गुजरेगी, तो ये भी आप लोग का वीवीवीआई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 जिलों से गुजरेगी। नेपाल में जो सीमा पर बन रही है, और ये कितने किलोमीटर है, तो ये है 554 किलोमीटर। 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब एक बार जरूर से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। वर्ष 2024-25 में बिहार के किस जिले में गेहूं का क्षेत्रफल और कुल उत्पादन, मतलब गेहूं के एरिया और प्रोडक्शन दोनों में नंबर 1 पे कौन था, तो ध्यान रखिएगा रोहतास।
कौन है? रोहतास। ये थोड़ा सा इसको डिलीट कर दिया। अगर मान लीजिए उत्पादकता पूछे कि उत्पादकता बताओ, प्रोडक्टिविटी बताओ, तो बेगूसराय नंबर 1 पे था। गेहूं में अगर प्रोडक्शन पूछे या एरिया वाइज पूछे तो बोलिएगा रोहतास। लेकिन कहेगी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कम जगह पे ज्यादा उगाना, है ना, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वितरण कंपनियों की रैंकिंग बनी 41 कंपनियों में से, तो कह रहा है कि उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी को कौन सा रैंक मिला है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर को मिला है 8वां रैंक और दक्षिण को मिला है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, ये भी आपका सीधा वहीं से ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की वितरण कंपनियों की रैंकिंग, टोटल 11 वितरण कंपनियां जो थी उसमें से काउंट किया गया है। तो उत्तर बिहार आपको विद्युत को 8 और दक्षिण बिहार को 16वां स्थान मिला है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को यहां पर ध्यान रखिएगा, उत्तर को ए और दक्षिण को B+। हालांकि अभी जो लेटेस्ट अभी आया था मार्च के एंड में, तो इसको भी A+ में आपको शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। ये बजट से है सीधा, ठीक है ना। वर्ष 2020 से 25 तक बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड को लगातार कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। ये वही है जो भी मैंने आपको यहां पर बताया, ये वही है A+। और इसको एक चीज और ध्यान रखिएगा बिहार में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिहार को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड भी दिया गया। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड भी दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। बिहार के विद्युत पोर्टफोलियो में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मैंने पहले ही बताया है कि थर्मल का है, लेकिन इसको आपको याद करना होगा, जो मैं अभी आपको किया हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, है आपको 26 क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा चलो, ये तो मैं यहां पर ताप का कितना है? 44% के आसपास। सौर विद्युत करेंगे, सौर विद्युत कितना है? तो ये 16 है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, ये देखो, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सीधा वहीं से है, मैं फिर से बता रहा हूं बजट से। तो ताप का 66%, जल विद्युत यानी हाइड्रो का भी बिहार का जो है आपको कंट्रीब्यूशन 12% है, यही सोलर का है 16%, विंड का है आपको 6% और बायोमास ई की खोई से 0.004%। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये सीधा आपको बजट में ये डेटा दिया गया है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। तो ये कह रहा है कि भाई सोलर पावर कितना अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सोलर पावर आपको 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023-24 के बागवानी ढांचे के आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल बागवानी उत्पादन में सब्जियों का प्रतिशत कितना रहा? तो भैया 55% रहा है, ध्यान रखना। सब्जियों का प्रतिशत कितना रहा है? 55% रहा है, ठीक है, 55%। और कुल बागवानी में हिस्सा कितना है? अगर मैं एरिया की बात करूं तो 58, अगर मैं एरिया की बात करूं तो 58%, अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो 55% बागवानी में सब्जियां जो बिहार में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में प्रति यूनिट, ये भी VVI है, ध्यान रखिएगा, कितना एक्स्ट्रा छूट दिया गया है? तो 25%। जो स्मार्ट प्रीपेड आप लोग यूज करते हैं उसमें आपको उपभोक्ता को बिजली बिल में एक्स्ट्रा 25% आपको प्रति यूनिट जो है छूट दी जा रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो फ्री है ही, उसके बाद भी अगर आगे कीजिएगा तो 25 पैसे की छूट है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको लागू करने वाला बिहार अग्रणी राज्य है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब से लागू किया गया तब तक से लाइट ही बहुत कटता है। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, मुझे लगता है किसी न किसी भी एग्जाम में आया था। 14.9 अनुमानित है, बिल्कुल सही बात है। और बिहार का जो बजट भाषण चल रहा था वित्त मंत्री द्वारा, जस्ट 12 मिनट में खत्म कर दिया गया, 11-12 मिनट में, तो ये भी सही बात है। मैं लाया हूं, कई अल्ट्रा क्वेश्चन पूछता है, BPSC जान ही रहे, तो 12 मिनट के आसपास इनका भाषण रहा था, जो कि आपको खत्म हो गया। तो ये, और इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है? तो ये है कि अभी जो हमारा बजट है ये 3,47,589 है, जो लास्ट ईयर से 30,694 एक्स्ट्रा है। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि दर ध्यान रखिएगा 54.9 अनुमानित है, और 12 मिनट के आसपास अपना भाषण खत्म कर दिए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। और इसमें 10,000 रुपए नहीं, 10 नहीं, 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कितना? 3,000। इट्स नॉट अबाउट 10,000, इज 300, 3,000, ठीक है। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। इसके अलावा और डेटा है,
और क्या क्या है देखो, जन नायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान में प्रति किसान को 3,000 रुपए, ये तो ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष दिए जाएंगे। रोजगार के अवसर में निजी निवेश में 50 लाख करोड़ का लक्ष्य है कि रोजगार है तो 50 लाख निजी निवेश है, ये सब VVPI पॉइंट है। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी और एक नया एजुकेशन सिटी के निर्माण की बात की जाएगी। 5 नए आपको एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है और एकल लेन शहरीकरण में परिवर्तित किया। सभी डीजल चलित बसों को CNG इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा और ये टारगेट रखा गया है कि आपको जो 15 वर्ष से ज्यादा जिसका रजिस्ट्रेशन है वो खत्म कर दिया जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना है, बिल्कुल सही बात है, ये आंकड़े को ध्यान रखिएगा। कृषि डेयरी पशुपालन क्षेत्र में आय बढ़ाने हेतु 50,000 करोड़ निजी निवेश का आकर्षित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं और इस तरीके के बजट, बिहार करंट, नॉर्मल करंट के फटाफट वाले वीडियो डालूंगा, है ना, ताकि एक क्विक रिवीजन आप लोग का हो जाए। ये दोनों आंकड़े हैं जो भी मैंने आपको बताया। वर्ष 2024-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 13.1 दर्ज की गई, बिल्कुल सही बात है। और प्रति व्यक्ति आय बढ़कर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 76,490 हो गया है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, यहां पर भी क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही, इसको याद रखिएगा। ये भी है, ये आर्थिक वृद्धि है और अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, तो वो अनुमानित है। पटना में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन 1,31,000 रुपए है, पहला तो ये सही है। बक्सर में सबसे कम है, नहीं बक्सर नहीं, शिवहर में सबसे कम है। इट्स शिवहर में सबसे कम है, वो है जस्ट 24,000 समथिंग। तो अभी पटना इसमें, हालांकि शुरू से ही नंबर 1 पे रहा है पटना बिहार में, जाहिर सी बात है। इट्स नॉट बक्सर, इट्स शिवहर, तो केवल एक सही है। यहां लिखा हुआ है शिवहर का सबसे अभी कम है और पटना का सबसे ज्यादा है। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेट जीडीपी में। 5 नए एक्सप्रेसवे और ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार है तो बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बजट सही है। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला स्थायी निवास का निर्माण की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखिएगा, शहरी गरीबों के लिए, हो सकता है कि आपको ट्विस्ट कर दे आपके एग्जाम में, ठीक है, सभी के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं, शहरी गरीबों के लिए, तो शहर में जो गरीब है जो आपको काफी कम है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना, ये भी बजट में ही सीधा है। तो PMCH में 1100 बेड तैयार होगा, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, सारण में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, ये सीधा आपको वहीं से है। हर जिले में पंचायत मॉडल स्कूल होगा। स्किल डेवलपमेंट हेतु हब एंड स्पोक मॉडल आपको कमिश्नरी बनाया जाएगा। समृद्ध योजना सशक्त बिहार के तहत बंद चीनी मिलों को फिर से लागू की जाने की बात है। और वो जो आपको मेगा सिटी वगैरह, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर वगैरह, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या कितनी है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो है कम हुआ है, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर से कम हुआ है, तो 653.44 लाख है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये क्या ध्यान रखना है, यहां पर 2-3 फैक्ट है, इसको पढ़िएगा। 23 का छोड़ दीजिएगा, 24 तक का लेटेस्ट डेटा है, ये फिर से बजट का है। टोटल भारत के ही जो पर्यटक है वो है 6,53,044, ठीक है। अच्छा, टोटल पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है 60 होगा ना, अगर कुल पूछ रहे देश विदेश तो ये होगा, कुल पूछ रहा है तो ये है, ठीक है। और पर्यटक, विदेश से आए पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो 7.7। अगर मैं देशी पर्यटकों की बात करूं, मतलब भारत के पर्यटकों की बात करूं तो ये निगेटिव गया है, बट विदेशी पर्यटकों की बात करूं तो ये पॉजिटिव गया है। ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल लास्ट जो 2023 का था वो 8,21,033 था, जो कि अब कम हो गया, यानी पर्यटकों की संख्या ओवरऑल कमी आई है, ठीक है, ये VVPI है, ध्यान रखिएगा। तो यही है दोस्तों, आप अभय प्रताप सर कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, इसका PDF दे दूंगा। इस तरीके से फिर से नए वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।